हेलो सभी लोगों को। तो आज हम लोग अपने इस कोर्स के सेकेंड वीडियो पे आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसको किस लिए यूज करते हैं और बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके बाद हम लोग कुछ कुछ मेन टॉपिक्स डिस्कस करने का सोचे थे, जैसे कि ओएसआई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हो गया, ये सब बाद में आता है। एक तरीके से देखा जाए तो फंडामेंटल टॉपिक हो गया। पर इसके पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स रहते हैं। तो ओएसआई लेयर पे जाने से पहले हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटा सा वीडियो रहेगा, इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं और कैसे उनका कॉन्सेप्ट रहता है, कहाँ कहाँ काम करता है, बेसिक सा। ट्राई करूंगा जल्दी से वीडियो खत्म हो, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज है ये। प्रैक्टिकल वे में ओएसआई लेयर वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो जैसे कि नोट्स मैं फिर से बनाया हूँ, बना या लिखा हूँ, जो भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितने, एक दो तीन चार पांच तरीके के नेटवर्क होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल, कैंपस, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो अरे, एक मिनट, पेन सेट कर लेता हूँ। हम्म मोस्टली स्कूल वगैरह में क्या पढ़ाते हैं, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क पढ़ाते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ाते हैं, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क। बीच में एक और कैंपस एरिया नेटवर्क रहता है। क्योंकि सभी नेटवर्क डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग नेटवर्क स्टेब्लिश कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं सभी को। तो सीधा से अगर कॉन्सेप्ट पे आए तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पे आते हैं। ठीक है। फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है। इसका रेंज क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर से ज्यादा 100 मीटर तक जाता है। मैक्स केस में 100 मीटर रहता है, नहीं तो 10 to 20 मीटर तक में होता है। जैसे कि अभी तो ज्यादा यूज नहीं होता, पर पुराने जमाने में ब्लूटूथ डिवाइस यूज होते थे, तो ब्लूटूथ फैसिलिटी भी यूज होता था। तो ब्लूटूथ वगैरह हो गया, या वाईफाई, हमारे सिर्फ रूम के लिए वाईफाई अगर हम लोग लगवा रहे हैं, तो वो सब हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, क्योंकि हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं और किसी को हम लोग को पब्लिसाइज नहीं करना उस चीज को। ठीक है। सबसे पहले रेंज क्या हो गया, बहुत छोटा, 10 मीटर्स का रहता है। कहाँ यूज हो गया, हमारा होम में यूज है। कार में कैसे, कार में हम लोग को अगर ब्लूटूथ स्पीकर हम ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो उस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि कार के लिए स्पेसिफिक है वो, इसलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क में काउंट करता है। और छोटे मोटे स्टार्टअप ऑफिस, एकदम ही स्टार्टअप ऑफिस है, वो सब वगैरह में यूज होता है। एग्जाम्पल डिवाइस कहाँ कहाँ है, स्मार्टफोन में यूज हो गई, लैपटॉप वगैरह में ब्लूटूथ यूज हो गया, वैसे अपने हिसाब से बेसिक नॉलेज है ये। और इसमें कौन कौन से रेडियो वेव यूज होता है, क्योंकि ये छोटा रहता है, तो इसमें या तो यूएसबी केबल यूज होते हैं। ऑब्वियसली बात है, यूएसबी केबल एकदम लंबा हम लोग नहीं कर सकते। तो यूएसबी केबल को हम लोग यूज करते हैं, या तो फिर नॉर्मल ब्लूटूथ हम लोग जो लैपटॉप में इंटीग्रेटेड रहता है उसको यूज करते हैं। और पुराने में जिग्बी एनएफसी करके रहता था। तो अभी के में यूएसबी केबल और ब्लूटूथ ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है। इसका ट्रांसमिशन स्पीड, तो एक बात है कि जितना कम रेंज पे ऑपरेट कर रहे हैं, रेंज इज लेस, तो ये इम्प्लाई क्या करता है, जो हमारा ट्रांसमिशन स्पीड है वो उतना ही ज्यादा रहेगा। जितना कम रेंज उतना ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास छोटा सा कमरा है, यहाँ पर एक डिवाइस है, यहाँ पर एक डिवाइस है, इनको एक दूसरे के साथ बात करना है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच में ट्रांसमिट होने का स्पीड ज्यादा रहेगा। तो इस कारण अगर रेंज कम है तो ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा रहेगा। तो इसी कारण जो पर्सनल एरिया नेटवर्क के डिवाइसेस रहते हैं, या उसके जो रहते हैं डिवाइसेस और ब्लूटूथ या यूएसबी वगैरह, तो उनको जब यूज करते हैं तो ट्रांसमिशन स्पीड मॉडरेट टू हाई लेते हैं। क्यों, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस उतना कम उनको ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस, और ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड रहेगा उसका। इसके बाद ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या रहता है कि हम लोग कोई डिवाइस सेटअप किए तो उसको ओन कौन कर रहा है,
तो सिर्फ एक ही आदमी ऑन करता है। अगर मेरे पास एक मोबाइल है उसमें एक ब्लूटूथ का ऑप्शन है तो उसको मैं ही ऑन करूंगा, है ना। मैं मेरा भाई अगर छोटा, मेरे पापा मम्मी है, सबके सब तो ब्लूटूथ को यूज नहीं कर पाएंगे। मेरे मोबाइल का मेरा ब्लूटूथ है तो उसको सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। तो इसलिए इसका जो ओनरशिप रहता है वो प्राइवेट रहता है, सिंगल इंडिविजुअल का रहेगा या तो हाउस होल्ड का ऐसा। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो रहता है, आपको यूएसबी केबल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा नहीं लगता, 100-200 रुपए में आ जाता है। और अगर आप कोई ब्लूटूथ वगैरह सेटअप कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम में हो जाता है। तो इस कारण मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत कम रहता है। और एरर रेट भी कम रहता है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करना तो एरर रेट कम रहेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है उतने ज्यादा डेटा पैकेट ट्रांसफर करने पड़ेंगे और उतना ज्यादा चांस रहता है कि डेटा पैकेट का लॉस हो सके। तो इस कारण एरर रेट इस चीज में कम रहता है वहाँ। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। अब क्योंकि बेसिक बेसिक पॉइंट हम लोग एक नेटवर्क का डिस्कस कर चुके हैं तो आगे में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बताऊंगी कि क्या क्या उसका यूज होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा डन। अब आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग डिस्टेंस उसका बढ़ा देते हैं, 100 मीटर से 2 से 3 किलोमीटर तक। मतलब हम लोग को एक पूरे स्कूल कैंपस में अगर यूज करना है उस नेटवर्क को तो उसके लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। या तो हम लोग को एक बिल्डिंग सेटअप किया ऑफिस का, उसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर लेते हैं ऐसा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 100 मीटर से 2 to 3 किलोमीटर तक ऐसा। कहाँ का यूज होता है, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग में सेटअप किए हैं तो सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, सभी पीसी पे हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, तो इस कारण डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। फिर प्रिंटर हो गया, मान लो कि स्कूल में अलग अलग जगह पे बहुत सारा प्रिंटर रखा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस कारण प्रिंटर पे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई वगैरह हो गया, जो लंबे वाईफाई रहते हैं, पावरफुल वाईफाई रहता है ऐसा। और इसमें कौन कौन से रेडियो वेव या इक्विपमेंट यूज होते हैं, ईथरनेट केबल हो गया। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अब इतने लंबे डिस्टेंस के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूएसबी केबल यूज करके काम नहीं चला सकते। इसके लिए हम लोग को एक नई टाइप का केबल यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इथरनेट केबल। इथरनेट केबल हमारा स्ट्रांग रहता है, हमारा ट्विस्टेड रहता है, मतलब 2 से 3 बार एक दूसरे पे ट्विस्ट किए रहते हैं जिससे कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और ज्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। या तो इथरनेट केबल हो गया या तो फिर फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक सबसे बेस्ट केबल माना जाता है जो कि अंडर सी भी यूज होता है नेटवर्क को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है फाइबर ऑप्टिक्स, पर बहुत ही ज्यादा रिलायबल रहता है। और इथरनेट केबल आपका हर जगह यूज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर ट्रांसमिशन स्पीड इसका ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। पर जैसे कि 100 Mbps से 10 Gbps हो गया, क्योंकि एकदम ज्यादा एरिया में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ये कंजेस्टेड एरिया में ही यूज हो रहा है, इस कारण ये भी ज्यादा रहता है इसका। इसका भी ओनरशिप प्राइवेट रहता है, हम लोग पूरे के पूरे पब्लिक को बिल्कुल नहीं बांट रहे हैं। अगर एक स्कूल में हम लोग सेटअप कर रहे हैं तो उस स्कूल के जो एक्सेसिबल लोग हैं उन्हीं लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। फिर जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया पे हम लोग तार वार बिछा रहे हैं ना, केबल वगैरह, तो अगर इनकेस कुछ डैमेज हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए या वगैरह वगैरह इसका प्राइसिंग वगैरह भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू ब्लूटूथ या कुछ को हम लोग कंपेयर करें तो। और एरर रेट इसका लो ही रहता है कंपेयर टू पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा, पर ज्यादा मतलब ये नहीं कि गलती करेगा, गलती बहुत कम करेगा, पर कंपेयर टू पर्सनल एरिया नेटवर्क थोड़ा सा ज्यादा उससे, ठीक है। ये हमारा लैन हो गया। फिर हम आते हैं कैन पे। कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। मोस्टली हम लोग पर्सनल एरिया, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया पे ही डिस्कस करते हैं, पर बीच में कैंपस भी रहता है कि अगर हम लोग को लोकल में भी नहीं करना, अगर हम लोग को मेट्रोपॉलिटन में भी नहीं करना, उसके बीच में करना है, तो उसके लिए हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एक बिल्डिंग में नहीं, हम लोग मल्टीपल बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, मल्टीपल बिल्डिंग में आसपास एक सोसाइटी है मान लो, उस सोसाइटी में मेरे को एक कॉमन वाईफाई वाईफाई तो नहीं बोल सकते, कुछ कॉमन नेटवर्क देना है जो सब चीज से कनेक्ट हो सके, वाईफाई मान लो वाईफाई देना है, तो उस केस में मैं कैंपस एरिया नेटवर्क यूज करूंगा। इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, मतलब एक सोसाइटी पे मल्टीपल बिल्डिंग है तो एक आइडियल सिनेरियो होगा इस पे। क्योंकि जैसे जैसे रेंज बढ़ जाता है उतना ज्यादा एडवांटेजेस रहता है कि आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही रिलायबल रहता है फाइबर ऑप्टिक केबल। इस कारण आप जितना भी ज्यादा डिस्टेंस देखेंगे, कोई नेटवर्क अगर ज्यादा डिस्टेंस पे सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करेंगे, ठीक है। और ये पहला हो गया।
इसके अलावा फिर अगर वायरलेस वगैरह हम लोग को वायरलेस राउटिंग वगैरह चाहिए तो उसके लिए वायरलेस मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ होता है। उसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड रहता है ये भी वेरी हाई रहता है, क्योंकि बहुत पावरफुल रहता है। अभी तक ज़्यादा एक्सपेंड किए नहीं हम लोग इसका रहे ऐसा। और इसका भी ओनरशिप प्राइवेट रहता है, क्योंकि एकदम ज़्यादा ही मास नंबर ऑफ पीपल पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इस कारण एक तरीके से पब्लिक बोल सकते हैं, पर एकदम ज़्यादा पब्लिक बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी भी इसको प्राइवेट ही बोलेंगे। और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है मॉडरेट रहता है, क्योंकि हम लोग 2 से 3 बिल्डिंग के बीच, हाँ 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच हम लोग इसको फैलाना चाह रहे हैं इस नेटवर्क को, तो उतना ज़्यादा एरिया को मेंटेन करने में, उतना ज़्यादा एरिया को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग जाता है। और इसका जो एरर रेट रहता है ये भी थोड़ा लो टू मॉडरेट रहता है, क्योंकि ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डेटा पैकेट लॉस का चांस थोड़ा सा बहुत रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका जो रेंज हो जाता है वो 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर हो जाता है। अगर हम लोग को मान लो एक छोटे से गांव पे या छोटे से शहर पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए मान लो कि एक सिटी में एक बिल्डिंग है, एक तरफ दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी तरफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, दोनों बिल्डिंग सेम कंपनी के, दोनों को हम लोग को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, अब कैंपस एरिया नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो मान लो कंपनी 5-6 किलोमीटर दूर है ना, तो हम लोग नहीं चाहते कि ज्यादा डेटा पैकेट का लॉस होता है, इस कारण हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क का साइज बढ़ा देते। तो इस चीज में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, तो किस वे में यूज होता है, अगर हमारा जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक ही सिटी में यूज़ हो रहा है, पर दो कंपनी दो बिल्डिंग पे ज़्यादा डिस्टेंस है, उस केस में जैसे कि केबल टीवी जैसे हम लोग सेटअप करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि टीवी को नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो बहुत दूर दूर करना रहता है, तो इस केस में मेट्रोपॉलिटन यूज हो जाता है हम लोग। इसमें भी फाइबर ऑप्टिक यूज कर सकते हैं, अगर उसको यूज नहीं करना है तो केबल टीवी का जो वायर यूज रहता है वो से यूज हो सकता है। तो मॉडर्न वगैरह जो अभी लेटेस्ट आया है वो सब यूज करेंगे तो अच्छा काम कर सकता है। इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड रहता है इसको भी मॉडरेट टू हाई रखना पड़ता है, हाँ मतलब वेरी हाई तो नहीं रहता है, पर मॉडरेट टू हाई रहता है, क्योंकि अब डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो ट्रांसमिशन स्पीड हमारा थोड़ा थोड़ा एक पर्टिकुलर रेशियो में कम होते जाएगा। शुरू में देखे थे तो पैन में लैन में कैन में थोड़ा वेरी हाई तक जा रहा था, वेरी हाई या हाई तक, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा था वो। पर अब जैसे मेट्रोपॉलिटन में है तो हमारा रेंज 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ऐसा जा रहा है, यहाँ पर 50 किलोमीटर मैक्स 60 किलोमीटर ऐसे जा रहा है, तो इतना कवर करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन स्पीड कम हो जाएगा उसमें, ये ऑब्वियस सी बात है, इतनी ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद फिर ओनरशिप हो गया। ओनरशिप यहाँ पर पब्लिक हो सकती है, क्योंकि अगर हम लोग केबल टीवी राउटर का बात करें, केबल टीवी हम लोग को जो भी चैनल वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो पब्लिक हो गया ना, क्योंकि एक बहुत सारे लोग को प्रोवाइड कर रहा है, सब लोग के पास उसका एक्सेस रहता है, तो ऐसा प्राइवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, पर मोस्टली मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हमारा पब्लिक के लिए ही यूज होता है। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बहुत हाई रहता है, बहुत हाई नहीं पर हाई रहता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि इतने सारे लोगों को इतने सारे एरिया में बहुत सारा चीज संभालना है, तो उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल ही लगेगा। ठीक है, और जो आखिरी में एरर रेट आ जाता है मॉडरेट रहता है। कभी कभार हमारा नेटवर्क चला गया मान लो, क्योंकि डेटा पैकेट लॉस हो गया, बीच में अचानक से कट गया, तो उस केस में एरर रेट हो जाता है। पर ठीक है, इतना ज्यादा लोगों को संभाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत एरर तो चलता है, धीरे धीरे जैसे जैसे लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो ये सब भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद आखिरी आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। अभी तक का सबसे ज्यादा डिस्टेंस यूज होने वाला नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क रहता है। अगर हम लोग को बहुत सारे दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करना है, तो मान लो कि ये हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा अफ्रीका है। तो अगर हमें को यहाँ पर से यहाँ पर कनेक्ट करना है तो इसके लिए तो मैं कितना ही ज्यादा छोटा छोटा तार बिछा लूंगा, नहीं बिछा पाऊंगा ना, इसके लिए मेरे को फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करना पड़ता है। सी के अंडर से जाता है, क्योंकि समुद्र के नीचे से होके जा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है ऐसा फाइबर ऑप्टिक केबल, और पर रिलायबिलिटी इसका बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ही अच्छे ट्रांसमिशन स्पीड से ये सेंड कर पाता है कंपेयर जितना डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इस कारण जो वाइड एरिया नेटवर्क रहता है मोस्टली ऑन ग्लोबल बेसिस कंट्री कॉन्टिनेंट या ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है हमारा, और मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट कर पाता है ये। सैटेलाइट वगैरह हाँ हम लोग यूज कर सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए, अगर हम लोग को वायर यूज नहीं करना है, नहीं तो अंडर सी केबल में फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड रहता है लो रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो थोड़ा बहुत उसका ट्रांसमिशन स्पीड कम हो जाता है, और इसका एरर रेट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि डेटा पैकेट का लॉस बढ़ जाता है। इनकेस हमारा अंडर से हम लोग केबल बिछाएं और उसमें कुछ कट गया हो,
ऐसे तो नहीं कट पाता, बहुत ही ज़्यादा हैवी रहता है, बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट रहता है वो, पर कट नहीं पाता। पर इन केस कट गया तो उसको फिर उसका पूरा का पूरा नेटवर्क का लॉस लॉस हो जाएगा हमारा। तो इस कारण एरर रेट इसका हाई रहता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई रहता है। इन केस मान लो फिर वही सिनेरियो आता है कि हमारा अंडर सी केबल है वो हमारा खराब हो गया, तो वहां पर पूरा जाने में, पूरा ठीक करने में, सब चीज करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। इस कारण डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, पर एडवांटेज ये है कि इतना ज्यादा ब्रॉड एरिया कनेक्टिविटी हम लोग को दे पा रहा है। तो ये हमारे 5 प्रकार के नेटवर्क हो गया: पर्सनल, लोकल, कैंपस, मेट्रोपॉलिटन और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ये बेसिक सा थ्योरी था जो कि अगर आप स्कूल पे हो, अगर आप कॉलेज पे हो तो ये काम आता है। 5-10 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप इसको आराम से लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो। पर आगे के काम के लिए आप एज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट ये काम बहुत आता है। एक बेसिक थ्योरी के तौर पे रख सकते हो इसको अपने दिमाग पे। अब इसके बाद वाले जितने वीडियो रहेंगे वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल रहेंगे और थोड़े आगे काम आने वाले वीडियो रहेंगे। जैसे कि ओवरव्यू अगर मैं दूं तो अगले वीडियो में मैं ओएसआई लेयर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या होता है, इसका नीड क्या रहता है, हम लोग क्यों ओएसआई लेयर यूज करते हैं, कितने लेयर रहते हैं उस पे, सब लेयर का काम क्या रहता है और उसका फ्लो क्या रहता है, लेयर का फ्लो कैसे होगा सभी लेयर से, वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ फ्लो में अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि बहुत बहुत बार क्या होता है कि स्कूल कॉलेज में आप सिर्फ लेयर के नाम लिख दो, एक लाइन लिख दो, चल जाता है, कॉलेज में भी चल जाता है। पर जब किसी कंपनी में जा रहे हैं आप इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें क्या रहता है कि उन लोग पूछेंगे ठीक है ओएसआई लेयर में 7 लेयर होते हैं, ठीक है, तो फ्लो वगैरह हम लोग को एक्सप्लेन करो रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कि अगर मैं साइट में ये साइट खोलना चाह रहा हूँ तो फिर वो कौन से लेयर से कैसे होते हुए पूरा आखिर तक जाएगा, एंड टू एंड मेरे को फ्लो एक्सप्लेन करना है। तो इस केस में ओएसआई लेयर बहुत काम आता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, बाद में अगर आपको आप कोई काम करो टेक कंपनी पे या इधर उधर, तो उसमें भी अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सब काम आता है। तो अगले वीडियो से हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ना चालू करेंगे अच्छे से, और बहुत बढ़िया से समझाऊंगा मैं, नोट्स वगैरह अच्छे से बना के रखे हैं मैंने, और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय।